हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है वो अवेटेड है। आप सभी की जो आंसर कीज है वो आ चुकी हैं, आप सभी ने चेक कर लिया है। अब यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट निकल के आ रहा है कि सर हमारा जो एग्जाम है वो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, किसी एक शिफ्ट का एग्जाम इजी था और दूसरी वाली शिफ्ट का एग्जाम टफ आ गया था, तो क्या जो इजी वाली शिफ्ट थी इसमें से ज्यादा स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे? क्या हम टफ वाले जो शिफ्ट रही क्या उसके स्टूडेंट्स कम पास होंगे? तो ऐसे देखो, ऐसे में नॉर्मलाइजेशन होता है और एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस आपको समझाया हुआ है एनटीए के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। तो आज की इस वीडियो में आपको इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है और नॉर्मलाइजेशन से किसको नुकसान है और किसको फायदा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं आपको अपने इसी चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट देता रहता हूं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अभी जब तक आपके एग्जाम के रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप कुछ दो चार काम ऐसे कर सकते हो जिससे आपके रिक्रूटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप जब कल को जॉब इंटरव्यू में जाएं तो वहां पे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ओके, तो ऐसे देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में समझाया हुआ था कि प्रोसीजर क्या रहने वाला है फॉर कंप्यूलेशन ऑफ एनटीए स्कोर्स ऑफ फॉर मल्टी सेशन पेपर्स नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर जो होगा परसेंटाइल के स्कोर पर किस तरीके से डिसाइड किया जाता है एनटीए में। तो आप यहाँ देखेंगे काफी डिटेल में इन्होंने एक एक स्टेप करके चीजों को समझाया हुआ है। और इन्होंने देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसका मतलब क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन होता किस तरीके से, यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा दूं कि कंप्लीट प्रोसेस किस तरीके से उन्होंने समझाया हुआ है। एक एग्जांपल लेकर के उन्होंने बताया हुआ कि किस तरीके से मार्क्स को कन्वर्ट करते हैं ये लोग परसेंटाइल में, उसके बाद किस तरीके की चीजें होती हैं। तो यहाँ पर एक कंप्लीट एग्जांपल इन्होंने लेकर के समझाया हुआ है। अगर आपको बहुत ही इन डेप्थ समझना है, टेक्निकल चीजें समझनी है, टू जेड चीजें समझनी है कि किस तरीके से होता है, तो आप इस प्रोसीजर को देख सकते हो। ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। पेज नंबर 24 है ये, इस पर आप विजिट करेंगे तो आपको कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा टेक्निकल में मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर दशमलव है, पॉइंट्स हैं, काफी डिटेल में चीजें समझाई हुई हैं। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ अपनी लैंग्वेज में, जिससे कि आप लोग इजीली समझ जाए। देखिए गाइस, होता क्या है कि दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ, किसी शिफ्ट वन का और शिफ्ट टू का, किसी सब्जेक्ट का दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ, या सपोज करो तीन शिफ्ट में एग्जाम हुआ। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनेगा और अलग अलग शिफ्ट का टफनेस लेवल भी अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि शिफ्ट वन का पेपर इजी आया हो, शिफ्ट टू का पेपर टफ हो, और शिफ्ट जो थर्ड हुई थी उसका पेपर आपका मॉडरेट लेवल का हो। तो इस तरह की जो जब चीजें हो जाती हैं तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन करना जरूरी हो जाता है। और नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि जब पेपर आपका इजी बना था शिफ्ट वन में, तो ऐसे में इस वाले शिफ्ट के कैंडिडेट्स तो जल्दी से पास हो जाएंगे, है ना, ज्यादा स्कोर कर जाएंगे, जबकि जो अदर टू शिफ्ट है यहाँ पर स्टूडेंट्स कम स्कोर कर पाएंगे क्योंकि पेपर टफ था या फिर मॉडरेट लेवल का था। तो ऐसे में भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं इस टफ वाली और या फिर जो मॉडरेट लेवल की शिफ्ट थी उसमें। तो ऐसे में होता क्या है कि यहाँ पर फिर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाता है। अब इससे पहले मैं नॉर्मलाइजेशन बता दूं, समझाऊं, मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है ये एक रिलेटिव मेजर होता है। एक रिलेटिव मेजर होता है चीजों को नापने का, चीजों को कंपेयर करने का। देखो, मेजर दो तरह के होते हैं। मेजर मतलब क्या होता है? चीजों को नापना। दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है आपका रिलेटिव मेजर और एक होता है आपका एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट में क्या होता है? जैसे मैं आपको बोलूं कि 5 किलो चीनी लेके आ जाओ, तो ये 5 किलो क्या है? ये कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब मैं आपको ये बोलूं कि कल हम जितनी चीनी लेकर के आए थे उससे आज 10% ज्यादा चीनी लेकर के आनी है, एक्स्ट्रा चीनी लेकर के आनी है। तो जो अब मैं बोल रहा हूं ये एक फिर रिलेटिव मेजर हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर चीजों को रिलेटिव टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है वो रिलेटिव और एब्सोल्यूट दो अलग अलग टर्म में हो सकता है। अब एब्सोल्यूट का मतलब ये हो गया कि सपोज करो 300 में से आपके 150 नंबर आए, 300 में से 150 नंबर आए, तो इसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट मेजर। मतलब यहाँ पर सिंपल टर्म्स में आपको नंबर बता दिए, काम खत्म। लेकिन अब होगा क्या अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी 98 परसेंटाइल आई है, 98 परसेंटाइल आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100 में से 300 में से आपको 98 मार्क्स आए हैं, ऐसा नहीं होता। ये एक रिलेटिव मेजर में मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ, आपका रिजल्ट बता रहा हूँ। तो अब ये समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन मैं आपको समझ में आ गया कि आ गया होगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो एक रिलेटिव मेजर होता है, वो एक एब्सोल्यूट मेजर नहीं होता। अब होता कैसे रिलेट नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, किस तरीके से एनटीए इस चीज को करता है? तो वैसे देखो, इसमें रैंक असाइन की जाती है। इसमें क्या होता है? रैंक असाइन की जाती है। सिंपल टर्म्स में बात करें, शिफ्ट वन है, ये शिफ्ट टू है।
यहाँ पर सपोज करो शिफ्ट 1 में जो हाईएस्ट स्कोर जिसने किया, ये पेपर इजी था और ये वाला पेपर जो था वो टफ था। जो आपका इजी पेपर था इसमें 300 में से एक स्टूडेंट ने स्कोर किया है, ये मान के चलिए 260 मार्क्स स्कोर करें। और जो पेपर टफ था उसमें हाईएस्ट जो स्कोर रहा है वो रहा है 220, ये हाईएस्ट स्कोर है। और ये इजी पेपर था, इस वजह से ज्यादा स्कोर कर गए स्टूडेंट्स। तो ये है फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट इस वाली कैटेगरी का, और ये है फर्स्ट रैंक इस वाली कैटेगरी का, यानी कि शिफ्ट 2 का। और इसको भी दोनों को जेआरएफ लेटर अवार्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी कैटेगरी के फर्स्ट हैं, दोनों अपनी अपनी कैटेगरी के विनर हैं। और यहाँ पर अब हम बात करें रिलेटिव मेजर की। अब यहाँ पर क्या होगा, अब रैंक असाइन की जाएगी। अब यहाँ पर 260 के बाद कोई दूसरा स्टूडेंट जिसके 258 रहे होंगे उसकी रैंक 2 है, फिर किसी के हो रहे होंगे 257, उसकी रैंक 3 है। तो इन सभी को जेआरएफ, यानी एक जेआरएफ का स्लॉट होता है कि टॉप 1% को दिया जाएगा, टॉप 1.5% को दिया जाएगा। तो इस तरीके से जब तक वो स्लॉट फिल नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर वो चीजें असाइन होती रहेंगी। और ऐसे यहाँ पर होगा, किसी के 219 मार्क्स हैं, किसी के 215 मार्क्स हैं, तो इन सभी स्टूडेंट्स को जेआरएफ अवार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसकी एक लिमिट फिक्स होती है कि 1% को ही करना है, या जितना भी कोटा बचा होगा उसमें उतने स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पर जेआरएफ अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद फिर लिस्ट आ जाएगी नेट वालों की, फिर आ जाएगा 211 नेट मिलेगा इन स्टूडेंट्स को, 207 नंबर इनको नेट मिलेगा। ऐसे यहाँ पर होगा जिनके 257 है, फिर यहाँ पर जब जेआरएफ का कोटा फिक्स हो जाएगा तब नेट वाले चालू हो जाएंगे, 240 वालों को नेट मिलेगा, 241 वालों को नेट मिलेगा। तो इस तरीके से दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो रिजल्ट है वो उनके रैंक के बेस पे असाइन कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 215 पर भी जेआरएफ हो रहा है और यहाँ पर 240 पर भी जेआरएफ नहीं हो रहा, उसका सिर्फ और सिर्फ नेट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पेपर ईजी था और ये वाला पेपर था वो टफ था। अब यहाँ पर ये जो टफ और इजी वाली बात है वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेपर टफ था, कौन सा पेपर इजी था? तो ऐसे ये पता चलता है हाईएस्ट स्कोरर से, कि जो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का जब इजी पेपर बना तो इसमें 300 में से हाईएस्ट नंबर किसके हैं? तो यहाँ पर हाईएस्ट 260 है, और यहाँ पर देखेंगे 300 में से हाईएस्ट नंबर किसके हैं? वो थे आपके 240, है ना। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट स्कोर है इसका मतलब यहाँ पर कम स्कोर में टॉप रैंकर, जो टॉप रैंकर नंबर 1 जिसकी पोजीशन है वो 240 नंबर स्कोर कर पा रहा है। यहाँ पर टॉप रैंकर 260 नंबर स्कोर कर गया। इसका मतलब है कि ये पेपर जो है इसके कंपेरेटिवली इजी था और ये वाला जो पेपर था वो टफ था, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कम स्कोर कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। ये मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। अब आपको बिल्कुल टेक्निकल भाषा में समझना है, A to Z चीजें समझनी है, डिटेल में समझना है, तो फिर ऐसे में आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाला जो प्रोसीजर है इसको एक बार गो थ्रू कर लो। यहाँ पे आपको चीजें बिल्कुल ही इन डेप्थ समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये गाइस इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस रहता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो गाइस, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि जो आपका टफ वाला पेपर था और जो इजी था, इजी में क्या है कि ज्यादा स्कोर करके भी आपका जेआरएफ नहीं हो पा रहा, जबकि यहाँ पर कम स्कोर करके भी आपका जेआरएफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेपर टफ बना था और यहाँ पर जो टॉप रैंकर है उनको जेआरएफ मिलने वाला है, तो कम मार्क्स ला करके भी आपका जेआरएफ हो जाएगा। तो अगर हम बात करें फायदा नुकसान की, तो फायदा तो इनको ही होता है जिनका पेपर टफ आता है, क्योंकि इनका तो कम मार्क्स लाने पर भी जेआरएफ हो गया। बट अगर थोड़ा सा ध्यान से समझा जाए, देखा जाए, तो कम मार्क्स लाना भी एक बड़ी बात थी यहाँ पर, क्योंकि पेपर टफ था, है ना। तो ये बात हो जाती है ना। सो बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस का एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो कॉमर्स का एग्जाम जो था वो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, तो इनका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल में आने वाला है। बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि किस किस सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे देखते हैं। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं दोनों पेपर की मिला करके, ताकि एक रफ आइडिया मैं आपको दे सकूं यहाँ पर कि कितने मार्क्स लाने पर आपका जो है नेट जेआरएफ हो सकता है। बाकी अगर आप यूजीसी दिसंबर 2024 की तैयारी करें तो गाइस देखो, एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करोगे तो एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एग्जाम टारगेटेड का मतलब है कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए। तो गाइस, हमने विनर बैच 3.0 लॉन्च किया है। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम आपको एग्जाम टारगेटेड करवा रहे हैं। यहाँ पर आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में, और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। और अभी फ्लैट 500 रुपीज का डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। फ्लैट 500 आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। आज 16 सितंबर है, आज हमने एक दिन के लिए ऑफर को एक्सटेंड कर दिया, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। सो गाइस, किस तरीके से आपको इनरोल करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Share this video with all net aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. हम guys मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.